हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थेराप्यूटिक्स फॉर हेमोरॉइड्स। एक्चुअली क्या है कि हेमोरॉइड्स कंप्लेन आजकल बहुत कॉमन है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जब पेशेंट हेमोरॉइड्स लेकर आता है स्पेशली रूरल एरियाज़ में, तो उसका जो कंसर्न है वो सिर्फ हेमोरॉइड्स के लिए, अपनी जो उसकी पैथोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है उसी के लिए मेन उसका कंसर्न रहता है, वो एक्सक्लूसिवली उसी के लिए आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मेनी टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एग्जैक्टली नहीं मिल पाती क्योंकि पेशेंट का पूरा फोकस अपनी पैथोलॉजी पे होता है, जिसकी वजह से जनरल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स उतना हमको प्रॉपरली डिटेल में नहीं मिल पाते और वहाँ पे एग्जैक्ट सिलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इतना आसान नहीं हो जाती, एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मेनी टाइम्स पेशेंट में लेयर्स होती हैं, तो पेशेंट को ऑल्दो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से रिलीफ मिलता है, बट कभी कभी कोई एक्यूट लेयर आ जाती किसी स्ट्रॉन्ग डिजीज़ की या स्ट्रॉन्ग पैथोलॉजी की, तो वहाँ पे हमको शॉर्ट एक्टिंग रेमडीज़ पे या शॉर्ट रेमडीज़ पे जो एक्सक्लूसिवली उस पैथोलॉजी को टैकल करें, वहाँ पे हमको स्विच करना चाहिए। तो हमारी लिस्ट में फर्स्ट रेमेडी है जिंजिबर ऑफिसिनालिस। जिंजिबर ऑफिसिनालिस का इंडिकेशन है हेमोरॉइड्स में, वो ये है कि बहुत ज़्यादा बेल्चिंग होगी, बहुत ज़्यादा डकार आएगी, अलोंग विद कॉन्स्टिपेशन विद फ्लैचुलेंस। पेशेंट को फ्लैचुलेंस होगा, बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, बहुत ज़्यादा कब्ज रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, अलोंग विद लॉट ऑफ बेल्चिंग। और साथ में पेशेंट को लेफ्ट इलियाक रीजन में पेशेंट को पेन होगा ऑन स्ट्रेनिंग स्टूल, रेक्टम पेन या हेमोरॉइडल पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट इलियाक रीजन और ओनली इलियाक रीजन पेन ऑन स्ट्रेनिंग स्टूल। तो लेफ्ट इलियाक रीजन में पेन अलोंग विद लॉट ऑफ बेल्चिंग विद कॉन्स्टिपेशन विद फ्लैचुलेंस एंड एग्रावेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई लेडी है और ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, सो द रेमेडी वुड बी जिंजिबर ऑफिसिनालिस। नेक्स्ट रेमेडी होगी हमारी लिस्ट में सेम्परवाइरम टेक्टोरम। सेम्परवाइरम टेक्टोरम में जो इंडिकेशन है, पेशेंट ये कहेगा कि जब से हमको हेमोरॉइड हुआ है, जब से हम हेमोरॉइड से सफ़र कर रहे हैं, तब से मेरे माउथ में एप्थस अल्सर्स बहुत हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। मतलब पेशेंट ये कहेगा जब से हेमोरॉइड हुआ है तब से मेरे एप्थस अल्सर रिकरेंट हो रहे हैं, आते हैं ठीक हो जाते हैं फिर हो जाते हैं, ऐसा चल रहा है, क्रोनिसिटी ऑफ एप्थस अल्सर हो गई। और साथ में पेशेंट ये कहेगा कि मेरी टंग में पेन है, सोरनेस ऑफ टंग को जैसे ही हम टच करते हैं हमको पेन होता है और हमको ऐसा लगता है कि मेरी टंग थिक हो गई है, थिक सेंसेशन ऑफ टंग। और साथ में पेशेंट को लगेगा इंड्यूरेशन हो रहा है या टंग हार्ड हो जाएगी, लगेगा भी, और हो सकता है एग्जामिनेशन पे पेशेंट की टंग काफ़ी हार्ड हो, उतनी फ्लेक्सिबल ना हो। इसके साथ में अगर पेशेंट को वॉट्स हो रहा है रेक्टम रीजन में, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा सेम्परवाइरम टेक्टोरम का, इंड्यूरेशन ऑफ टंग विद क्रोनिसिटी ऑफ एप्थस अल्सर विद रेक्टल वॉट्स अलोंग विद सोरनेस ऑफ टंग, ये इंडिकेशन हो जाएगा सेम्परवाइरम टेक्टोरम का। नेक्स्ट रेमेडी है सिडम एक्रे। सिडम एक्रे का एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक पेक्यूलियर सिम्टम है, अगर वो मिलेगा तो सिडम एक्रे विल डेफिनेटली वर्क वंडरफुली। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पेक्यूलियर सिम्टम क्या है कि पेशेंट ये कहेगा कि उसको पेन जब होता है हेमोरॉइड का, वो कब होता है, जब स्टूल वो पास कर लेता है उसके फ्यू आवर्स लेटर। मतलब स्टूल पास करने के पहले पेन नहीं है, पास करते समय पेन नहीं है, पास करने के बाद भी पेन नहीं है, आफ्टर फ्यू आवर्स स्टूल पास करने के पेन ऑफ हेमोरॉइड और पेन इन रेक्टम रीजन अलोंग विद इचिंग, लॉट ऑफ इचिंग, ये इंडिकेशन है सिडम एक्रे का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है वायथिया ऑफिसिनालिस। वायथिया ऑफिसिनालिस में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिकेट होगी नॉन ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स में, ब्लीडिंग हेमोरॉइड इसको रूल आउट कर देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पेशेंट को लॉट ऑफ इचिंग एग्रावेटेड एट नाइट विद लॉट ऑफ लूज स्टूल विच इज ऑल्सो एग्रावेटेड एट नाइट, इचिंग एग्रावेटेड एट नाइट, लूज स्टूल एग्रावेटेड एट नाइट, नॉन ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स, ये इंडिकेशन है किसका, वायथिया ऑफिसिनालिस। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है पाइनस सिल्वेस्ट्रस। पाइनस सिल्वेस्ट्रस में क्या होगा कि
इसका हेमरॉइड काफ़ी टर्शरी डिग्री का होगा, मतलब क्रोनिक होगा, और इसका ब्लीडिंग बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या होगा, स्लिमी चिकनीदार ब्लीडिंग होगी, स्लिमी ब्लीडिंग ऑफ स्टूल आफ्टर पासिंग स्टूल। और समटाइम्स पेशेंट तो ये कहेगा कभी कभी उसके जो है वॉर्म्स भी निकलते हैं, वॉर्म्स कीड़े भी निकलते हैं हेमोरॉइड के जब से उसको हुआ है और स्टूल पास करने पे। स्लिमी ब्लड पासिंग स्टूल, स्लिमी ब्लड आफ्टर पासिंग स्टूल। और ये ब्लड 1-2 आवर्स नहीं रहेगा, पेशेंट ये कहेगा कि ये स्लिमी ब्लड मेरे जब स्टार्ट होता है फिर कई दिन तक रहता है, कई वीक्स तक रहता है, ऐसे करके स्टूल होगा। और स्टूल भी कैसा होगा, स्लिमी होगा, टेनेशियस होगा और बहुत ज़्यादा म्यूकसी होगा, इस टाइप का स्टूल होगा। ये इंडिकेशन है किसका, पाइनस सिल्वेस्ट्रस का। नेक्स्ट रेमेडी है हमारी लिस्ट में स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। स्क्रोफुलेरिया नोडोसा का इंडिकेशन हेमोरॉइड में यह है कि पेशेंट को पेन इन लिवर रीजन ऑन स्ट्रेनिंग स्टूल, पेन इन सिग्मोइड फ्लेक्चर ऑन स्टेनिंग स्टूल, पहली दो ये चीज बहुत कॉमन है। और साथ में पेन बिलो नेवल हाइपोगैस्ट्रिक रीजन ऑन स्टेनिंग स्टूल। लेकिन इसमें से सबसे कैरेक्टरिस्टिक है लिवर रीजन में पेन स्टूल को पास करने में, क्योंकि स्टूल को पास करने में और लिवर रीजन के जो पेन है वो काफी दूर है, तो ये रिमोट इफेक्ट है और ये पेक्यूलियर है। तो ये इंडिकेशन होगा स्क्रोफुलेरिया नोडोसा का, along with lot of itching and constipation, itching with constipation, but characteristic pain in liver region, ये इंडिकेशन होगा स्क्रोफुलेरिया नोडोसा का। नेक्स्ट रेमेडी है पॉलीगैनम हाइप्रोपाइपरॉइड्स। पॉलीगैनम में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जो स्टूल है वो इटसेल्फ बहुत पेक्यूलियर होगा, ग्रीन येलोइश स्टूल, लूज स्टूल, ग्रीन येलोइश लूज स्टूल, एग्रावेटेड एट नाइट, प्रोफ्यूज स्टूल विद लॉट ऑफ टेनेस्मस, परसिस्टेंट टेनेस्मस एंड परसिस्टेंट नोसिया। मतलब पेशेंट ये कहेगा कि जब से उसको हेमोरॉइड हुआ है तब से उसका स्टूल बहुत ज्यादा ग्रीनिश हो गया, येलोइश हो गया, रात में एग्रावेट हो रहा, और पेशेंट ये कहेगा कि बहुत ज्यादा टेनेस्मस, मतलब हम जाते हैं फिर आते हैं, जाते हैं फिर आते हैं, पूरी रात हम ऐसे ही करते रहते हैं। और साथ में नौसिया बहुत ज्यादा, इसमें नौसिया बहुत ज्यादा होगा, पेशेंट को परसिस्टेंट नौसिया होगा, लगातार नौसिया बना रहेगा। और एक बहुत पेक्यूलियर इसका सिम्टम है कॉन्कोमिटेंट सिम्टम, और वो इंडिकेट होगा गर्ल्स में, लेडीज में, एमिनोरिया एज अ कॉन्कोमिटेंट। अगर ये हिमोरॉइड्स के सिम्टम मिल रहे हैं अलॉन्ग विद एमिनोरिया, या पेशेंट लेडी ये कह रही है कि जब से उसको एमिनोरिया हुआ है सिंस देन उसको हेमोरॉइड्स हुआ, और हेमोरॉइड्स के सिम्टम एग्जैक्टली ये है जो अभी हमने बताए, तो रेमेडी वुड बी पॉलीगैनम। नेक्स्ट रेमेडी हो जाएगी हमारी लिस्ट में क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का इंडिकेशन है सबसे पहले एसिड की वजह से बहुत ज्यादा डेबिलिटी एंड हिमरेज, प्रोफ्यूज हिमरेज एंड डेबिलिटी अलॉन्ग विद वीकनेस इन कॉक्सिक्स रीजन। एस्कुलस में क्या था कि एस्कुलस में क्या होता है, एस्कुलस हमने यहाँ डिस्कस नहीं की है, बट एस्कुलस में पेन होता है कॉक्सिक्स रीजन में और लंबर रीजन में, यहाँ पे वीकनेस होगी, लॉट ऑफ वीकनेस इन कॉक्सिक्स रीजन, और साथ में यहाँ पे ये होगा कि बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। और क्रोमिक एसिड में एक और सिम्टम है कि पेशेंट ये कहेगा कि जब उसका हीमोरॉइड एक्सटर्नल था, टच करने पे उसको बाहर फील होता था, तब उसके ब्लीडिंग नहीं थी, वीकनेस इन बैक नहीं थी, बट जब से उसका हीमोरॉइड अंदर चला गया है उसके ब्लीडिंग सीवियर हो गई है, प्रोफ्यूज हो गई है। तो ये इंडिकेशन हो जाएगा क्रोमिक एसिड का, एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स फॉलोड बाय इंटरनल हीमोरॉइड, ऑल्टरनेशन नहीं, फॉलोड बाय, पहले एक्सटर्नल था फिर इंटरनल हो गया, और साथ में प्रोफ्यूज हेमरेज, लॉट ऑफ हेमरेज विद वीकनेस इन कॉक्सिक्स रीजन, और साथ में परसिस्टेंट नोसिया एंड परसिस्टेंट वर्टाइगो। पॉलीगैनम में क्या था, परसिस्टेंट नोसिया एंड परसिस्टेंट टेनेस्मस, यहाँ पे परसिस्टेंट नोसिया एंड परसिस्टेंट वर्टाइगो, कांस्टेंट वर्टाइगो, लगातार चक्कर आएगा, लगातार मतली रहेगी, बनी रहेगी मतली, विद हेमोरॉइड विद पाइल्स एग्रावेशन। नेक्स्ट रेमेडी होगी हमारी लिस्ट में कॉलेंसोनिया। कॉलेंसोनिया कॉन्स्टिपेशन विद हेमोरॉइड अलॉन्ग विद सम सॉर्ट ऑफ सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस। क्या होगा कि कोई ना कोई सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को पैल्पिटेशन होंगे, पेशेंट को एंजाइटी होगी, और ऐसा फील होगा कि कोई चीज
चेस्ट में कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, चेस्ट में कंप्रेस कर रही है, बहुत ज़्यादा पेल्पिटेशन होगी, कि टैकीकार्डिया होगा, और फ्लैशेस ऑफ हीट स्पेशली ऑन फेस विद लॉट ऑफ परस्पायरेशन ऑफ फेस, चेहरे पे पसीना बहुत ज़्यादा होगा, विद नॉन ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन और एग्रावेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जस्ट लाइक जिंजिबर ऑफिसिनालिस। तो ये कुछ रेमेडीज थी जो हमने हेमोरॉइड्स में बताई, और जो बहुत अंडर प्रेस्क्राइब्ड हैं, जनरली रिपर्टरी में आएंगी भी नहीं, बट ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं अगर हमको शॉर्ट एक्टिंग रेमेडीज देनी, और देनी भी चाहिए, क्योंकि मैनी ऑफ द टाइम पेशेंट स्पेशली रूरल एरियाज़ में इतना डीपली केस नहीं दे पाता है, और पेशेंट का कंसर्न होता है सिर्फ उसकी जो डोमिनेंट पैथोलॉजी उस पर, और वहाँ पे हमको पेशेंट को एटलीस्ट मोर देन 2-3 फॉलोअप्स के लिए अपने पास पेशेंट को कन्विंस करना है या पेशेंट को लेकर आना है, और तभी आएगा जब पेशेंट को हम ऐसी रेमेडीज देंगे जो एक्सक्लूसिवली उसकी पैथोलॉजी पे वर्क करेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट और भी हेमोरॉइड्स की बहुत सी मेडिसिन हैं, लाइक रेटेनिया, पायोनिया, मैनी अदर, एस्कुलस, बट वो मोस्टली लोग जानते हैं। ये हमने जो कुछ मेडिसिन यहाँ पे बताई हैं, ये बहुत ही पेक्यूलियर और एक्सक्लूसिवली वर्क करती हैं हेमोरॉइड्स पे, पेक्यूलियरिटी के साथ, इनके सिम्टम्स एकदम पेक्यूलियर हैं। सो अभी के लिए इतना, रेस्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।